हम तो कैरियर के विरुद्ध हैं। हमारे बचपन में हमें जब साइकिल मिलती थी तो बिना कैरियर वाला होता था तो फ्री रहते थे। कैरियर माने जाके बाजार से सब्जी लाओ, इसमें गेहूं डाल के आटा पिसवा के लाओ गेहूं। ये तो बड़ा मजदूरी करने वाली बात है। हम मजदूर थोड़ी पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर। करियर 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 बाण में। करियर क्या है? आपकी नीड है ब्लिसफुल लाइफ, आनंदित जीवन, प्रसन्न जीवन, मुस्कुराता हुआ, नथिंग एल्स। वो जैसे मिले वो हमें सीखना है, वो हमें पढ़ना है, वो हमें अभ्यास में लाना है, हमें उसके प्रैक्टिस करने हैं। इस संसार में जो एक धारा है, हम उसको फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने ये मैकोले ने बना दिया ये नौकरी फौकरी गुलामी, और हम उसको फॉलो करते चले। आफ्टर ऑल हम भारतीय हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं। विश्व गुरु जिसे कहा जाता था कभी, पूरी दुनिया को जो लीड करता था, लीडर ऑफ वर्ल्ड इन इकोनॉमी, इन स्पिरिचुअलिटी, साइंस, एवरीथिंग। हम केवल ये माला और ये दंड और ये जटा लेकर के बैठने वाले कोई मदारी और जादूगर नहीं है। पिछली बार भी आए थे तो आपसे, आप थे कि नहीं पता, आप सब जितने बैठे हैं उतनी डिग्रियां मेरे पास ऑलरेडी हैं। और मैं हर बार कहता हूं कोई आता नहीं पढ़ने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड एसएसटी आजकल तुम्हारा जो, और तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं ट्यूशन। इसलिए इसका अहंकार तो मत करना कि आई एम ए स्टूडेंट। आई एम स्टिल स्टूडेंट। मैं अभी भी स्टूडेंट हूं। एंड एवरी पीपल, हर आदमी इस दुनिया में जिंदगी के अंतिम क्षण तक स्टूडेंट ही है। आइडियल वो होगा जो मुस्कुरा रहा हो, जिसके चलने में भी एक नृत्य हो, लय हो। उलझने आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, पर सॉल्यूशन उसकी चुटकी में छिपा हुआ हो। वो समाधान पे विश्वास रखता है। ऐसे लोग हमारे आइडियल होने चाहिए। एक्टिंग का आइडियल मानना हो तो मान सकते हैं अमिताभ बच्चन को, इनको जो लोग हैं वो एक्टिंग के हैं, एक्टिंग बड़ा अच्छा करते हैं, उनसे सीखा करो। मां बाप से झूठ बोलना हो तो। बिना मां मरे ऐसा रोता है कि लगता है कि 25 मां एक साथ मर गई। निरूपा राय मर जाता, मां, पता नहीं कितने फिल्म में कितनी बार मां मार चुका। और फिर दूसरे फिल्म में निकल जाता है प्यार करने के लिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती में बोले तने प्रेम करू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुमा के भालो आसी, पंजाबी में कहते हैं कड़ी दो कि तेरी बड़ी मर जावा, मैं तनु प्यार करना। यही सुनते हो ना। और कुछ लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, देख के तो बड़े जटाधारी, ऐसा लगा कि बड़ा सुंदर कुछ कहेंगे ये, तो क्या क्या बोलते हैं। देहिस्तिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ, वैराग्य रागरसिको भक्तिनिष्ठ। अब तो समझ आ गया होगा? नहीं, बाबा माने तो इतना ही होता है ना, 2 संस्कृत बोल दे। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान्, यही काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अब तो मैं बाबा हो गया होऊंगा, संस्कृत बोल रहा हूं भाई। पर इन बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बोला ये क्या बोल गया।
बैम 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 करके चला गया, हमारा किसी काम नहीं आया। हम सबों के पास बहुत लिमिटेड समय है, इस पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए आए हैं। बुलबुले की तरह आए हैं, फूट जाओगे जैसे तुम्हारे परदादा फूट गए, अब नहीं है, तुम भी फूटोगे एक दिन। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर वो भी फूटेंगे, फिर उनके बच्चे वो भी फूटेंगे। ये फूटने का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जन्मदिन में फुग्गे फुलाते रहते हैं, वो फूटता रहता है, बटपुट बटपुट। वैसे हम फुग्गे हैं, फूले हैं, फूटेंगे। तो पहली बात तो ये फूटने वाली जिंदगी है। नथिंग इज सीरियस हियर। ऑलवेज स्माइल, फेस स्माइलिंग होनी चाहिए, दिल में आनंद होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए। ऐसा क्या है जो मिट जाएगा, और ऐसा क्या है जो मिल जाएगा तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे? ऐसा कौन सा चीज? और जो तुम पाना चाहते हो इस दुनिया में करोड़ों लोगों ने पा लिया है। उनकी जीवनी पढ़ो, वो कितने खुश हैं। तो हम तो कुछ अलग करते हैं। उसी लकीर के फकीर ढर्रे पे चल के फिर हमारी भी वही जिंदगी हो। पहले बच्चे थे, फिर थोड़े बाबू हुए, फिर थोड़े यंग हुए, फिर थोड़ा विवाह इत्यादि हो गया, कपल हुए, फिर कपल से पपल होने लगे, फिर तब तक बाल ओल सब पक गए, बबल हो गए, और एक दिन फूट गए। यही तो जिंदगी है ना, तो क्या सीरियस है इसमें? और एक बड़ी प्यारी बात है, तुम जब तक सीरियस रहोगे, तनाव में रहोगे, एक चैप्टर भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। a + b के होल स्क्वायर बराबर, अरे यार मेरे को याद नहीं होता। क्योंकि मेमोरी इतनी फुल है, पहले से इतने तनाव हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव मुक्त होता है तो जल्दी रिसीव करता है, या तनाव में होता है तब रिसीव करता है किसी चीज को? जब वो एंजाइटी फ्री हो तब वो रिसीव करता है हर चीज को। और इस यूनिवर्स में इतने नॉलेज हैं। हमारी तुम्हारी तरह लोग आए, कोई साइंटिस्ट बन गया, ऋषि हो गए, इन्वेंशन कर लिया, और कोई हम दो हमारे दो करके दो को ही एडजस्ट करने में निकल गया। न खुद स्टेबल हुआ, न दो स्टेबल हुए, सब अनस्टेबल थे, अनस्टेबल ही निकल गए। टेबल के नीचे से ही निकल गए, टेबल के ऊपर भी नहीं आ पाए। दिस इज लाइफ। इसके लिए आए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। सॉफ्टवेयर में एरर है, उसको ठीक करो। इस सॉफ्टवेयर से तुमको दुनिया के सब कुछ मिल जाएंगे, तब भी तुम्हारा स्वभाव वही रहेगा। और सॉफ्टवेयर अगर परिवर्तित हो गई तो मीरा रहो, धन्ना रहो, सुदामा रहो, कि चाहे जनाबाई, ये सब काम वाले लोग थे, इसलिए कह रहा हूं। ये संत तो थे, साथ में फैक्ट्री भी चलाते थे अपना। कबीरदास की अपनी फैक्ट्री थी कपड़े की। नामदेव जो विट्ठल को इतना प्यार करते, उनकी अपनी फैक्ट्री थी कपड़े रंगाई की, कलरिंग। जना के गाय के गोबर के कंडे जो अमेजन पर अब बिकते हैं, बताओ। हमारे गांव में हमारी बुढ़िया मैया सब लगा के बेचते हैं, हटाओ इसको। अब अमेजन से वही आ रहा है 336 रुपए का एक कंडा, और उसको ऑर्डर कर रहे हैं। मम्मा मैंने कंडा मंगवा लिया। अरे बंडे, कंडे तो जहां तहां पड़े थे, तब तुम्हारे यूज नहीं आए। हम तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 756 रुपए में एक दातुन मिलती है अमेजन पे, अमेरिका में, नीम की दातुन 756। हमारे आश्रम में इतना नीम लगा हुआ है, और ये जितने पट्टे हमारे हैं सब कॉलगेट लेके घिस रहे हैं। और सबके दांत में दर्द है, फिर हम ही बताते हैं कि फिटकरी लेके कुल्ला करो, ठीक हो जाओगे। क्या करोगे? नीम का दातुन करो। ये बड़े मॉडर्न लोग हैं।
जो अपनी ऐसी तैसी करा ले वही मॉडर्न है, और जो हंसता हुआ है, खिलखिलाता हुआ है, जो अपने रूट से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से, फेक वर्ल्ड में नहीं जीता, जो फेक लाइफ नहीं जीता, वो तो उनके लिए पुराना आदमी। ये बाबा जी आ गया, ये बाबाओं का कुछ काम नहीं, प्रवचन सिर्फ करते हैं। तुम्हारा टीचर क्या करता है? जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, क्या करने आता है? 1 घंटे प्रवचन करता है तुम्हारे पास, एक क्लास कितना लेता है? और तुम्हारे जैसे लोग बैठे रहते हैं, सीख के वो भी वही बन के फिर चले जाते हैं, फिर वो उनको पढ़ाते हैं। ये वकील के पास जाते हो, वो भी तो पढ़ के बैठे हैं, क्या करते हैं? तुम्हारे मुकदमे को सुलझाते हैं, फीस ले लेते हैं। डॉक्टर 4 साल तक एमबीबीएस करके फिर जाके फिर एमडी फेमडी करके बैठा रहता है, फिर वो भी अपना फीस लेता है, आपके शरीर का इलाज कर देता है। कंसल्टेंट जितने भी हैं वो उस विषय में पहले निष्णात होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं। तो ये आरोप सिर्फ संतों पर क्यों है कि केवल बोलते हैं और बैठे रहते हैं? बाकी कौन सा कुदाल चला रहा है? बोलो। उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान से तुम्हारी समस्याओं को सुलझा देते। तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा है, वो मुकदमा सुलझा दिया, तो क्या अब तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत और हंसने वाले आदमी हो गए? जिन पर मुकदमे नहीं है वो भी रो रहे हैं। तुम्हारे आंखों में थोड़ी खराबी आई, डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया, तो क्या हो गए तुम? उसके बाद एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा हो गए। जिनकी आंखें वो भी बैठ के रो रहे हैं, हाय मेरा क्या होगा। फिजिकली केवल फिट होने से, मेंटली इलनेस जब तक रहेगी तब तक ये फिजिक काम नहीं आएगा। ये 8 प्रकार का वो क्या बनाते हैं, सो पिक्चर में नहीं बनाते, एप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हीरो फिरो लोग ऐसे फूला के सब ऐसे। हाँ, वो तो नकली भी आजकल बन गया। मैंने देखा एक पूरा नकली पहन के आया, फिर खोल दिया, ऐसे था, कमाल, और बाहर निकला था ऐसे करके, ऐसे। फिजिकल हेल्थ नेसेसरी है, बट मेंटल इलनेस अगर होगी तो खली की तरह भी रहोगे, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो। ये पहाड़ जैसा शरीर कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए पहला काम है मेंटली स्ट्रांग होना। अब कितने लोग यही देखो, बैठे बैठे बच्चे हैं, बोल मैं इधर रहा हूं, ऐसे देख रहा। शिखा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं तो बबीता को बोल के उससे भी लड़वा दूंगी उसको, है वही बहुत सुंदर अपने आप को बनती है। उनका अलग धंधा चल रहा है, एकदम बिजी है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 लोग कुछ इन्वेंशन न कर दें, आविष्कार न कर दें यहां बैठे बैठे, कि बिना बिजली के बल्ब जला दिया गुरुजी, देखिए इतना विचार, इतना चिंतन। ये अनावश्यक चिंता से मुक्त होने का नाम ही आध्यात्म है। कुछ भी करें पर मुस्कुराहट कायम है। जिस परिस्थिति में हो, पर हमारी स्थिति कोई मिटा नहीं सकता। हम स्थित हैं अपनी जगह पर, अटल अविचल। परिस्थितियां जिनको डिस्टर्ब कर दें रोज, आधे घंटे पहले जिंदाबाद और आधे घंटे बाद मुर्दाबाद, वो आदमी स्टेबल स्ट्रांग। बाहर एक फिल्म चल रहा है, फिल्म देख रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। जिसको जो एक्टिंग मिली है कर रहा है, हमारे साथ पटरी नहीं खा रही तो हम चलते हैं दूसरे फिल्म में। इतना क्या सीरियस होना, किस लिए? हमने अपने जीवन को छोटी छोटी चीजों के लिए इतना डिप्रेसिव बना लिया। कुछ के बच्चे नहीं हैं और
संतानें नहीं हैं, अमेरिका तक दौड़ रहे हैं कि 2 संतान हो जाए, एक के 5 हैं, वो रो रहा है कि काहे इतने पैदा हो गए। सब के सब नालायक हैं। वो अजीब हालत है। इसका अर्थ है कुछ न होने से और कुछ मिल जाने से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि एक भीतर की वो चेतना, वो समझ, वो बोध, वो इंटेलिजेंस, वो जब तक पैदा नहीं होती तुम्हारे पास कुछ भी होगा तुम उसको बिगाड़ लोगे, उसी से दुख खोज लोगे। और अगर वो इंटेलिजेंस जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसको बोध कहते हैं, जिसको पाकर बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ गौतम राजा का बेटा बुद्ध बन गए। बुद्ध कोई नाम थोड़ी है, बुद्ध बुद्ध बुद्ध, अरे बुद्ध सभी बुद्ध, नारद बुद्ध, ऋभु बुद्ध, अंगिरा बुद्ध, वशिष्ठ बुद्ध, विश्वामित्र बुद्ध, ये जितने भी ऋषि हैं सब बुद्ध हैं। बुद्ध मतलब एक होता है अबुद्ध, मूर्ख, मूढ़, एक होते हैं बुद्ध जिसने बोध पा लिया, मैं अब चैतन्य हूं, आनंदित हूं, आह्लादित हूं, वही बुद्ध है। तुम में सब बैठे हुए कोई बुद्ध हैं, कोई बुद्ध एक नहीं आए, बुद्ध। बुद्ध को आप जानते हैं? हां तुम हो। वो बोला वो सिद्धार्थ गौतम थे, बाद में बुद्ध बन गए। नाम सिद्धार्थ गौतम था जैसे तुम्हारे हैं, रिया, दिया, चिया, सिया, अनिल, सुनील, चंगू, वैसे उनके भी नाम थे। पर उन्होंने एक मुर्दे को जाते हुए देखा, एक बूढ़े को जाते हुए देखा, दुख देखकर सोचे क्या मुझे भी ऐसा ही होना होगा एक दिन। आज मैं इतना बढ़िया यंग हूं, क्या मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना होगा? क्या एक दिन मेरी भी अर्थी निकलेगी, मैं भी ऑफ हो जाऊंगा, फूट जाऊंगा? और ये कुछ सवाल उनके मन में इतने गहरे आ गए कि उन्होंने कहा पहले मैं इसका उत्तर ढूंढूंगा, ये कैरियर फेरियर बाद में बना लूंगा मैं। कैरियर यही है, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, नथिंग एल्स। और कौन सा कैरियर? ये जो 8वीं 9वीं 10वीं या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या आईटी सेक्टर में या कहीं पढ़ रहे हो, ये कैरियर है? मैं तो सिर्फ एक का नाम लेता हूं, बक्सर के डीएम का, लेकिन ऐसे कितने हैं एसपी, विज्ञान पढ़ने वाले जिन्होंने खुद को गोलियां मार ली, सुसाइड करने के लिए पिल्स खा लिए, जहर खा लिए, वो तो करियर बना चुके थे टॉप मोस्ट। अगर करियर ही सब कुछ होता तो इतना अच्छा करियर होने के बाद मरने की जरूरत क्यों पड़ गई? मरना तो ऐसे भी है 80-90 साल में, 100 साल में, पर बीच में ही अपने आप को ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ गई? व्यापारी मर गया, कोई घाटा लग गया, हाय हाय मैं मर गया। अबे तू थोड़ी मर गया, पैसे थे, पैसे आए थे गए, तू तो जिंदा है, फिर पैदा कर लेगा। हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। लुट नहीं गए, लुट तो सांस रहा है। एक एक सांस की कीमत है अरबों अरब रुपए, कोई लौटा के नहीं दे सकता एक सांस। इस दुनिया का कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी, इस दुनिया का सबसे बलशाली आदमी भी एक श्वास ज्यादा नहीं ला सकता अपने लिए। तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा कीमती है? ये पैसे खो गए, रुपए खो गए, घर टूट गया, गाड़ी चली गई, ये महत्वपूर्ण है, या मेरी जिंदगी, मेरी श्वासें महत्वपूर्ण है? मैं हूं तो पूरा जगत है, और मैं ही नहीं तो पूरी दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए मैं का होना महत्वपूर्ण है, और मैं को खोजने का नाम ही इसी को कहते हैं आध्यात्म, धर्म, और कुछ नहीं है आध्यात्म और धर्म। इस मैं को खोजना है, मैं कौन हूं।